हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लियर है ना? सब चीज क्लियर है? ऑल ओके है तो चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। गुड आफ्टरनून सारे सारे को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देयर इज अ बहुत कम टाइम बचा है ओके शो के लिए प्रिपेयर करने का। वेरी लिटिल बोल के ना ये बताना चाह रहे हैं कि रियली में टाइम बहुत कम बचा है। वेरी लिटिल मतलब कम टाइम बचा है, ना के बराबर टाइम बचा है। फ्यू कहाँ से लगा देंगे? फ्यू टाइम अनकाउंटेबल है, उसके लिए फ्यू कहाँ से लगे? हटा दो। अ लिटिल टाइम का मतलब है थोड़ा बहुत टाइम बचा है। अगर वेरी वर्ड नहीं रहता, सिंपली रहता देयर इज अ लिटिल टाइम, तो ये अ लिटिल लग सकता था। देयर इज अ लिटिल टाइम, अ लिटिल पॉजिटिव वर्ड है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम बचा है शो के लिए तैयारी करने में। बट वेरी लगा के, वेरी लिटिल का मतलब एकदम ना के बराबर टाइम बचा है। हटा दो, एरर यहाँ पे। हाँ सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है। According to the police, the knife grazed the shoulder of a security staff inspector and narrowly missed the prime minister. ये जो चाकू है ना, ठीक है, सिक्योरिटी स्टाफ को नुकसान पहुंचाया, ग्रेस किया, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर को छूकर निकल गया। थोड़ा स्पीड में चलते हैं। मिस्ड होगा, नैरोली मिस्ड। एंड लगा है ना, अगर एंड नहीं रहता तो नैरोली मिसिंग कर देते, एंड लगा है। ठीक है, ये V2 है, ग्रेस्ड एंड V2 लगा देना। एंड नहीं रहता तो मिसिंग लगा भी सकते थे। Climate change is the greatest threat facing our planet, which needs our immediate attention. हाँ, क्लाइमेट ट्रेंड सबसे बड़ा खतरा है, बहुत सारा खतरा है, उसमें से इट्स द ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव के लिए द लगाओगे। वी रोड अशोर, रो करना मतलब नाव को, आइलैंड को मतलब रो करके चलना। बोट को रो करते हैं, बोट चलाते हैं ना। बाय फुट नहीं होता है। किसी का बर्थडे मैं देख नहीं पा रही हूँ, जिसका भी देखा नहीं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड गिव यू ऑल द सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड, और जल्द से जल्द स्टेनो एग्जाम निकाल लीजिए। ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पहले से ऑन फुट आया होता है, तो इसको बाय मत कर देना। बिफोर द कार्ट हैड पुल्ड आउट इनटू द गैराज, राहुल हैड कॉल्ड द मैकेनिक। इकांश, इकांश का बर्थडे का। उनका स्टेनो का फोर्थ कुछ अटेम्प्ट है, देखा नहीं, फोर्थ अटेम्प्ट। जल्द से जल्द आपको अपना जॉब मिल जाए कांच। ओके, स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी, वेल्दी एंड गेट योर ड्रीम जॉब। जल्द से जल्द आपका जॉब मिल जाए, छुटकारा मिले। अगला बर्थडे स्टेनो ऑफिसर। बिफोर द कार हैड पुल्ड, कार गराज में जाता
तब तक कि मैकेनिक को बुला दिया गया। तो पहले तो राहुल ने मैकेनिक को बुलाया, जो काम पहले हुआ वो तो पास परफेक्ट में हुआ, कार के गैराज में जाने से पहले, और ये बाद में हुआ, तो इसको सिंपल पास्ट रखो, सिंपल पास्ट। आशुतोष को भी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। 9 दिसंबर को जीएचटी का एग्जाम है, अभी तो टाइम है ना, उस समय ले लेना, अभी भी आशीर्वाद है, उस समय लेना है। ऐसे 9 दिसंबर को, हाँ अब तो मैं बाहर ही रहूंगी। Every second millions of cells die of your body and millions are born. हर सेकेंड आपके बॉडी में कुछ सेल्स मरते हैं और कुछ नया जन्म लेते हैं। हाँ, आपके बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स डाई इन योर बॉडी। अब ऐसा नहीं है कि बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, बॉडी में रहते हैं और मिलियंस का अंदर जन्म भी होता है। होपफुली द एनर्जी ड्रिंक विल इनविगोरेट, इनविगोरेट का मतलब है एनर्जाइज माइंड, सो आई कैन वर्क ऑल नाइट ऑन माई पेपर। ये देखो माइंड, ये माइंड पोजेसिव है। होपफुली द एनर्जी ड्रिंक है ना, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इन एनर्जी ड्रिंक मेरे को एनर्जाइज करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, पोजेसिव केस नहीं चाहिए ना। माइंड का मतलब होता है मेरा, मी होगा, मी मेरे को एनर्जी देगा ताकि मैं वर्क कर सकूं। When the man saw his injured child, he quickened his pace and decided to lope to get to her. नहीं नहीं, कहाँ पे एरर है? अरे क्विक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से भी नाउन बनता है। क्विक का मतलब जल्दी, और क्विकन करना, जल्दी करना, वर्ब है। ऐसे ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस मैन ने देखा, जल्दी से अपना पेस बढ़ाया, तो पास्ट टेंस होगा ना, V2 चाहिए, और ये तो ऑलरेडी V2 है ही। लोप का मतलब होता है रन, तेजी से जल्दी जल्दी स्टेप्स लेके चलना। ओके, टू गेट टू हर, हिज कहाँ से होगा? चाइल्ड में ना, when the man saw his injured child, चाइल्ड में गर्ल भी आते हैं। he quick when the man saw his injured his child। अरे इतना ज्यादा कंफ्यूजन, अरे रुको रुको, सबसे पहले तो आंसर यहीं पे गलत है, क्विकेंड होगा, वर्ब चाहिए। और चाइल्ड में गर्ल भी आते हैं और बॉय भी आते हैं, तो मान के चलो कि गर्ल चाइल्ड है, सही है, गर्ल चाइल्ड है, क्विकेंड होगा। और मैन सॉ हिज चाइल्ड, ये मैन की बेटी है, तो हिज ये मैन के लिए लगा है। इतना ज्यादा एक सेंटेंस में इतना कंफ्यूजन, ये गलत नहीं होना चाहिए। उसको ना लंच करने का कोई अधिकार नहीं है जब इतना इजी सेंटेंस लर्न कर। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, तो पास्ट टेंस में होगा ना क्विकेंड, जिसका भी क्विकली नहीं होगा। ही क्विकली, ही स्पेस कहां से हो जाएगा? वर्ब नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट है, उसको वर्ब चाहिए। It is estimated that cows might be more dangerous to Earth's atmosphere than trucks and cars combined. डिसाइडेड और वो सबसे जोड़ा है, सिर्फ डिसाइडेड सब है। सॉ उसने देखा, कॉमा स्टेप बढ़ाया और डिसाइड किया। द होगा ना, एक तो अर्थ के साथ, अर्थ वोवल साउंड है, एन होना चाहिए, वैसे एन नहीं होगा, अर्थ के साथ द लगा। The Prime Minister never missed an opportunity to tell his audience that many a man have been associated with this mission.
मेनी अ सही है, मेनी अ के साथ नाउन सिंगुलर आएगा ना। अगर अकेला मेनी होता तो मेनी के बाद मेन लगता आर, और अ मेनी होता तो अ नहीं देखना, मेनी के बाद यहाँ भी मेनी होता और आर। अब आ गया मेनी अ, और अ के बाद नाउन सिंगुलर होता है ना, तो मेनी अ मैन इज हो। ये तो सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ लिया आपने। A lot of cooperation is needed between the different political parties to increase the productivity of the Indian Parliament. पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ दो ही पार्टी थोड़ी है, और ये तो इज लगा है कॉपरेशन के लिए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है ना, तो बिटवीन नहीं होगा, अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, दो से ज्यादा पार्टी। In the painting, cattle was grazing in the field while herders were sleeping under the tree. पेंटिंग में ये दिखाया गया, हर्डर्स जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे जो है वो सो रहे थे पेड़ के नीचे और मवेशी चर रहे थे। कैटल में एस मत लगाना, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, एस लगेगा भी नहीं, और प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल। जयपुर, which is known for its architecture, was founded about 300 years ago. जयपुर की स्थापना, फाउंडेड सही है। जयपुर खो नहीं गया था कि अब ढूंढ के लाए, स्थापित किया गया, रिनाउंड होगा इज एम आर के साथ, जो जाना जाता है, थर्ड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, जो जाना जाता है, विच इज नोन फॉर, रिनाउंड फॉर। जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, उनका तो एरर फटाफट बन जाएगा, बट जो नहीं किए हैं अभी आपके पास टाइम है। For most citizens today, liberty meant the freedom to practice their religious or political beliefs. नहीं नहीं, पिटने का काम कर रहे हैं ना, जो क्या बोलूं, ये लगा कर आता है ना, पता नहीं क्या हो गया, ये गलत है, क्योंकि टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए, टू PRASE वाला। अरे एसी वाला तो पहले से लगा है, सही है। एक जनरल बात कही जा रही है, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आज के डेट में ज्यादातर नागरिकों के लिए क्या है, लिबर्टी का मतलब होता है अपने फ्रीडम से रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स को प्रैक्टिस करना। जनरल बात कही जा रही है ना, तो प्रेजेंट टेंस में चाहिए, मेंट नहीं होगा, मीन्स। क्या हो गया है भाई, डिस्पोज के साथ हो सकता है ना, मैंने आपको बताया कि डिस्पोज के साथ डबल एफ नहीं होता है, सिंगल लगाना, और हो सकता है एग्जाम में सिंगल आ गया हो, तो नो एरर है ना, आप उसको डबल थोड़ी करोगे। Not for a moment should it be a thing that should be offered the job, so she was amazed when she got it. सिक्सटी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर जाके देखिए, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर जाके देखिएगा ना, तो कहाँ मोस्ट के पहले द आएगा और कहाँ नहीं आएगा, डिटेल में बताया है। ओके, मोस्ट सिटीजन, जब मोस्ट के साथ कोई एडजेक्टिव लगाओ ना, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ओके, मोस्ट करेजियस, वहां द लगाना। यस, यहाँ पे हमें इन्वर्जन चाहिए। क्यों इन्वर्जन चाहिए? नॉट फॉर अ मोमेंट शी डिड थिंक, क्यों चाहिए? शी डिड थिंक नहीं होगा, डिड शी थिंक, क्यों? स्टेनो वालों का मॉक्स रेडी हो रहा है, ठीक है। स्टेनो के एग्जाम के समय ना, मैं थोड़ा 9th और 10th तो मैं छुट्टी पे रहूंगी, तो मैं उसके पहले ही आपका मॉक्स करवा दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टेनो का मॉक्स कब करेंगे? स्टेनो का मॉक्स 5-6-7 ऐसा टाइप से करेंगे। एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, नॉट एडवर्ब, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन लेगा ना।
इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी। देखो, रीड अप ऑन का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, मतलब किसी कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा जांच पड़ताल कर लेना, किसी कंपनी के बारे में, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, किसी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले ना हम उस कंपनी के बारे में पता कर लेते हैं। तो इट्स यहाँ पे गलत है, ठीक है। इट्स पोजेसिव केस, सॉरी, ये वाला इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए ना, तो कोई तो नाउन वगैरह है नहीं। ओके, तो यहाँ पे इट्स के तुरंत बाद नाउन चाहिए, तो इट इज अ गुड आइडिया। इट्स आइडिया नहीं होगा, इट्स आइडिया मतलब उसका आइडिया। इंडिया वन द मैच, मैंने मैच में देख नहीं रही हूँ, बस न्यूज में देखा था कि विराट कोहली ने सेंचुरी बनाया था, मैच जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया से, हाँ इतना पता है। तो पता है कि पर्थ में मैच हो रहा है, देख नहीं रही हूँ मैच वगैरह, और विराट कोहली ने सेंचुरी बनाया था, ये सब मेन वाला देखा। इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी, द कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी के बारे में जांच पड़ताल कर लेना है, इंटरव्यू। कोहली का फैन कौन नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी का फैन कौन नहीं है या कौन नहीं था? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके सब लोग फैन होते हैं। सचिन तेंदुलकर के भी सब लोग फैंस थे, महेंद्र सिंह धोनी, कोहली, सबका फैन तो होते ही। When they started, जब उसने स्टार्ट किया तो उनके पास V2, उनके पास आइडियाज तो थे, बट टेक बिजनेस नो हाउ का मतलब होता है स्किल, टैलेंट, उनके पास बिजनेस टैलेंट नहीं था। तो यहाँ लैक्ड वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, वर्ब का काम कर रहा है, तो ईडी लगा देना। कभी कभी लैक नाउन का काम भी करता है। नहीं नहीं, विराट कोहली के फैंस धोनी को हेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन लोग का आपस में क्या चल रहा है क्या नहीं कुछ भी, हम लोग तो फैंस हैं, हमें तो जो पसंद है तो वो पसंद है, उसका कोई रीजन नहीं होता है, पसंद है तो पसंद है। नेक्स्ट वाला बताओ। एज गुड एज होगा। द फैशन ब्लॉगर सजेस्टेड दैट द लेटेस्ट मॉडल ऑफ जो रेबन ग्लासेस आया ना, गुड है। ओल्डर वाले मॉडल से बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी गुड है। तो एक ऐसे कंपैरिजन नहीं होता, ये तो फेवरेट एरर है, दो ऐसे, ये तो रट लिया हो। मैं दिन भर न्यूज चलते रहता है मेरे घर में ना, दिन भर न्यूज चलते रहेगा, क्या बोलूं, मैं दुखी हूँ। मैं तो भूल भी गई कि रिमोट कैसे चलाया जाता है ना, वो मेरे को भी नहीं पता, भूल ही गई, कभी आज तक मेरे हाथ में रिमोट आता भी नहीं। दिन रात चलते रहता, झारखंड में इलेक्शन न्यूज, महाराष्ट्र का चल रहा है, खत्म हुआ तो उधर मैच चलते रहता है। द होल मनी तो अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल चीजों के साथ, बस she would rather give the toughest exam in the world than attend her cousin's wedding। उसको लग रहा है ना कि मतलब उसका कजन का वेडिंग में अटेंड करने में उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो बोल रही है कि मैं टफ से टफ एग्जाम देने चली जाऊंगी बट कजन का वेडिंग नहीं करूं। नहीं नहीं, अटेंडिंग नहीं होगा, ठीक है,
शी वुड रादर गिव देन अटेंडिंग थोड़ी होगा। सबसे पहले बेर इन्फिनेटिव डालोगे, देन अटेंड, देन के साथ बेर इन्फिनेटिव आएगा, देन अटेंड, टू हटा देना, ड्रामा नहीं, अटेंडिंग अटेंडिंग नहीं, यहाँ से टू हटा दो, देन अटेंड से ये इसमें she turned out the promotion offer because she wished to pursue higher education. टर्न आउट नहीं होता, टर्न आउट का मतलब होता है प्रूफ करना। ओके, शी टर्न्ड आउट टू बी माई फ्रेंड, ये तो मेरी फ्रेंड निकली। प्रमोशन को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसको हायर एजुकेशन, टर्न डाउन करो, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। मना कर दिया। एक ना, अरे हम मेरे को यूट्यूब पे आके बोलना है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन क्या हो गया है ना। एक चीज थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, आपको बताती हूँ। एक आपका बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है नकली समझ ले रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, मैम आपका ना नकली चैनल बना है। अरे नहीं, वो असली है। आपका अपना चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, ये आपका अपना चैनल है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। ओके, जिसमें 4-5 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं। विकास ने क्या किया है ना, उसने एक नया कुछ सोचा कि चलो इनोवेटिव चीज करते हैं कि मैम आपका, जैसे हम लोग के चैनल पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया से होते हैं। एंड दे आपने देखा भी होगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो साउथ इंडियन के बच्चे होते हैं ना, साउथ इंडिया के, दे टेल कि मैम डोंट यूज हिंदी, ट्राई टू टीच सोनली इन इंग्लिश। फिर नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम बाइलिंगुअल ही पढ़ाइए। तो जो नॉर्मल ओरिजिनल चैनल है वहां पे तो मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, बाइलिंगुअल चलता है। हाँ, तो साउथ इंडियंस वाले जो हमारे बच्चे हैं, या हमारे कई बच्चे हैं जो बंगाल से हैं, उनको थोड़ा सा हिंदी समझने में अगर दिक्कत होती है ना, तो उसी के लिए एक नया चैनल बना है जिसका नाम है इंग्लिश विद रानी मैम। और वहां पे ना, हाँ, उसका नाम है इंग्लिश विद रानी मैम, और उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश वो एक नया चैनल क्रिएट कर गया जहां मैं आके नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इतना टाइम थोड़ी है कि उस चैनल पे भी पढ़ाऊँ, यूट्यूब का 10 चैनल पे पढ़ाऊँ, साथ में पेड बैचेस भी पढ़ाऊँ, कुछ नहीं है। जो मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है ना, उसी का एआई कर दिया है, ठीक है। उसी का, इस चैनल का नाम है इंग्लिश विद रानी मैम, ब्रैकेट में इंग्लिश लिखा है, उसी का एआई है, ताकि जो साउथ इंडियन वाले बच्चों जो है, जिसको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है ना, उसके लिए। ओके, उसके लिए। अब ये नहीं है ना, ये नकली नहीं है, असली है। एआई आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, एआई आवाज है। ओके, तो ये उनके लिए है। कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम आपका ना नकली बना दिया है एक स्टूडेंट ने। स्टूडेंट नहीं बनाया, वो असली है। और एक और चैनल विकास ने बनाया है, वहां तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था सुन के। वहां पे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, इंग्लिश विद रानी मैम, ये भी आ रहा है उसमें रहेगा बंगला, ठीक है, उसका बंगला रहे। वो बंगला में रहेगा, इंग्लिश ही बंगला बस, और इसके अलावा नहीं, तमिल उमिल नहीं आएगा। तमिल और तेलुगु वाले स्टूडेंट्स है जितना, उनके लिए तो इंग्लिश है ही, बस यही दोनों बन रहे हैं। वो इंग्लिश है, वो बंगला के लिए, ठीक है, बंगला के लिए। बाकी सबको अब सब चीज समझ में आ जाएगा। तो वो असली चैनल है, नकली नहीं है। वो विकास भैया ने बनाया है सारा, ठीक है, वही एआई वर्जन मेरा वो बना रहे हैं, नकली नहीं है। काइंडली वो सब मत भेजिएगा कि मैम नकली बना दिया है, असली है, असली हम ही लोग का चैनल है। The motorcycle, unlike the rest of them, have received excellent views. कन्नड़ स्टूडेंट्स दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इंग्लिश। वो तो स्टूडेंट्स का बहुत सारा डिमांड था, इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, भोजपुरी में पढ़ाइए। यहाँ पे हैज क्यों लगाया, इतने सारे हैं रेस्ट टर्म। देखो अनलाइक लगा है, अनलाइक क्या है, अनलाइक प्रेपोजिशन है, ठीक है। अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं,
तो अनलाइक इज अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये सब ऑब्जेक्ट वगैरह है. मेन सब्जेक्ट इज मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल इज सिंगुलर, तो हैज लगा. हैज. उड़िया में भी पढ़ाइएगा. I when I started my career ना, तो I used to teach. I started my career with banking एग्जाम्स के लिए, तो I used to teach solely in English. But when I stepped into SSC world ना, it was the demand of the students to teach solely in no sorry, it was the demand of the students to teach bilingual, and henceforth the medium of instruction that became bilingual. और अब तो bilingual से ज़्यादा और भी ज़्यादा हिंदी हो गया. तो mostly the students from North Belt, they wanted the medium to be in bilingual, so started teaching bilingual. None but the lawyers were responsible. What is but over here? But का मतलब यहाँ पे but over here is not a conjunction. But over here is a preposition. It goes in sense of except. Lawyer के सिवाय कोई responsible नहीं था. So this is a preposition, and we have to see this. Preposition का पहला वाला is the subject, none singular होता है, तो it should be was. Subject verb में तो किया ही है. उसमें कोई मैं मेहनत थोड़ी कर रही हूँ, वही सारे मेन बैचेस का एआई बना दिया है. देखो द स्टूडेंट्स फ्रॉम बंगाल सब धन्यवाद दे रहे हैं. I prefer waiting for a discount. Prefer के साथ we don't use over. Prefer always takes the preposition to. I prefer waiting for a discount. I like to wait for a discount rather than buying some when I have no money. कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? टू की जगह ओवर. चूज के साथ ओवर लगा सकते हो. आई चूज टी ओवर कॉफी. ओवर से भी हम कंपैरिजन करें, कॉफी के कंपैरिजन में मैं आई वुड लाइक टू चूज टी. आई प्रेफर टी टू कॉफी. प्रेफर के साथ हमेशा टू लगाना, चूज के साथ हमेशा ओवर लगा. अच्छा, टू के साथ बाय नहीं होगा मैम? नहीं होगा ना, क्यों? कंपैरिजन हो रहा है किसके किसके पीछे में. प्रेफर वर्ड जीरेंड ले रहा है. आई प्रेफर व्हाट? वेटिंग. जीरेंड का कंपैरिजन जीरेंड्स. ठीक है, और ये टू तो प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे बाय मत लगाना क्योंकि आईएनजी का कंपैरिजन आईएनजी से हो. The manager was furiously at his business partner for doing uninformed financial transactions. झारखंड ना मैं आ रही हूँ 7 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को. हाँ मैं रहूंगी. 10 को मेरी वापसी है. ये तो सैटरडे संडे है. सैटरडे संडे है, एक दिन एक्स्ट्रा रह के फिर 10 को मैं आ जाऊंगी. फ्यूरियसली नहीं होगा. मैनेजर की विशेषता बताई जा रही है ना. द मैनेजर वॉज फ्यूरियस, मतलब मैनेजर गुस्सा था. फ्यूरियस. The rule has been cruel, designed by the authorities to seek revenge against the workers.
क्रूअल डिजाइंड नहीं होगा, ये रूल को ना बहुत निर्दयी तरीके से बनाया गया है अधिकारियों के द्वारा। डिजाइंड वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। क्रूएली, क्रूएली डबल है। एरर इसमें। The beautiful surrounding of the place enchanted my family so much that they decided to stay for one more week. सराउंडिंग नहीं करेंगे। सराउंडिंग का मतलब है घेरना चारों तरफ से। ये आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? नाउन चैप्टर में। सराउंडिंग्स का मतलब है आसपास की जगह। ओके, तो ये जो इस जगह के जो आसपास की वाली जगह थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि मैंने डिसाइड किया कि एक हफ्ते और रुक जाते हैं। सराउंडिंग्स होगा। सराउंडिंग्स ये तो आपने नाउन चैप्टर में पढ़ा है, एस लगा लगा कर। वहां पे आपने ये जहाँ पे ये रूल लिखा है ना, गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान, आयरन का मतलब मेटल, आयरन्स मतलब बेड़िया, उसमें तो ये है नेबरिंग एरियाज। Based on his performance, the employee was sure about his promotion in his office department. इज एम आर के बाद आईएनजी या तो V3, बट अश्योर ना तो आईएनजी है ना V3। उसके परफॉर्मेंस के को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय को अश्योर किया। अब एम्प्लॉय वाज अश्योर्ड, वो अश्योर्ड था कि उसको प्रमोशन मिलेगा। यहाँ अश्योर्ड को ना एज अ एडजेक्टिव भी रख सकते हो आप। वो आश्वस्त था या किसी के द्वारा अश्योर किया गया, वहां भी तो V3 आएगा। V3 आए। अरे तो ये तो सही था। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे तो इन्होंने सही लगाया। बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस द एम्प्लॉय वाज अश्योर था, और अश्योर तो यहाँ भी आप ना ऐसा करो, ये मान के चलो कि ये पहले से अश्योर था और इसको हमने काट के अश्योर्ड किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरा है। The entire stretch of the road was paved by the laborers beneath a span of 20 days. Assured of और about दोनों होता है, दोनों है, assured about या assured of। जैसे complain of, complaining of, complained about दोनों। नहीं नहीं, हाँ, बीनीथ का नहीं होगा। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ऊपर किसी चीज से दबा हुआ। 20 दिन के अंतराल में, तो बीनीथ नहीं होगा, विद इन। विद इन, इन अ स्पैन भी कर सकते हो, बट 20 दिन के अंदर होगा तो विद इन लगा सकते हो। सो रोड्स क्यों करेंगे? एक ही रोड की बात हो रही है। रोड का जो ये स्ट्रेच है ना, रोड का यहाँ से यहाँ तक वाला जो रोड खराब हुआ है, उसको हम 20 दिन में ठीक कर। पेव्ड, पेव्ड नहीं, पेव्ड ऑफ नहीं होगा। किसी के द्वारा रोड को ठीक किया जाएगा ना, लेबरर्स के द्वारा, तो बाय सही है। पेव्ड ऑफ क्यों लगाओगे? आफ्टर गेटिंग डायग्नोस्ड होने के बाद, डेंगू से डायग्नोज होने के बाद अभिषेक वाज एडमिटेड ऑफ द लोकल हॉस्पिटल। एडमिटेड टू होता है हाँ, एनरोल के साथ, एनरोल इन द कॉलेज बट एडमिटेड टू द कॉलेज। हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो दिस विल हेल्प इन पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। देखो दो दो जगह पे एरर है। ये हेल्प किसके लिए लगा है? पेरेंट्स के लिए नहीं लगा है, ठीक है। हैविंग के लिए जीरेंड है, जीरेंड है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट
हैविंग क्या, सपोर्टिव पेरेंट्स, ये क्वालिफायर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, और जीरेंट सिंगुलर है तो हेल्प्स लगाओ, और मैसिव नहीं होगा, मैसिवली, मैसिवली मतलब बहुत काफी हद तक, ह्यूजली, विल हेल्प, हेल्प वर्ब है ना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताए। द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट सम, इजी है, रिपोर्ट बताता है कि आने वाले समय में कुछ एनिमल्स विलुप्त हो जाएंगे। Animals are, as per the new design, all appliances inside the building will be powered by solar energy. पैसिव में जाएगा, सोलर एनर्जी के द्वारा पावर्ड। A person driven by greed and envious loses the ability to see things as they are. जो लोग बहुत ज्यादा लालच और ईर्ष्या से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना, वो चीजों को देख नहीं पाते हैं सही तरीके। CHSL का आंसर की आउट हो गया है, लिंक आया है या आंसर ही आ गया है, मतलब आंसर की आ गया है या सिर्फ लिंक दिया है। ये जो ग्रीड है ना, ग्रीडी एडजेक्टिव होता है, ये ग्रीड नाउन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा ही, और एंड से जुड़ा है तो ये भी नाउन चाहिए ना, एनवियस तो एडजेक्टिव। लिंक और शायद लिंक तो पहले ही दे दिया था, आंसर की आया होगा, लिंक तो शायद पहले दिया था, आउट हो गया। बोलती हूँ अपने, चेक करेंगे सब। इफ यू सॉल्ट द, यहाँ वैसे तो सॉल्ट नमक होता है, नाउन होता है, और एक सॉल्ट करना मतलब किसी पे नमक डालना, तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया है। इफ यू सॉल्ट द वेजिटेबल्स विथ लिटिल ऑनियन सॉल्ट दे विल टेस्ट बेटर। विकास देखना, CHSL का आंसर की आ गया है, देख मीन्स का। अच्छा, मीन्स हुआ था अभी जो हुआ था, होता है तो अगर, हाँ देख मैं YouTube पे कर लगा था उसका, ठीक पहले देख लेते हैं, अब देख लेते हैं, क्या आ जाना चाहिए, मतलब सेट वेट कर लोगे ना। अरे हाँ, एक ही सेट है वो तो 40 क्वेश्चन। इफ यू सॉल्व द वेजिटेबल्स, झूठ बोल रहे हैं, नहीं आया ना, चलो जब कभी भी आ जाए। इफ यू सॉल्व द वेजिटेबल्स, ना के बराबर नहीं, अ लिटिल होगा, इसीलिए मैंने बोला है ना कि पहले देख लो आया है कि नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं। चलो इसका ना, हाँ मैंने 35 तक करवा दिया था पिछले सेट, नहीं आया है ना, चलो नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत, आ गया आ जाएगा तो करवा दूंगी शाम तक भी। अबेंस, वर्ड पावर, वर्ड पावर। अबेंस का मतलब सस्पेंशन नहीं, मतलब सॉरी सस्पेंशन ही होगा, लड़के बोलते हैं ना, ये वर्ड यूज करते हैं, अबे मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। अबेंस में रखना मतलब कोई चीज को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देना, रोक देना, जिसको हम बोलते हैं इन लिम्बो, इन लिम्बो में रखना, कोई भी चीज को थोड़े समय के लिए निष्क्रिय कर देना। इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब भी होता है निष्क्रिय कर देना, एक्शन रोक, और परसिस्ट करना तो कंटिन्यूएशन, दोनों का सेम है। और रिजिड का मतलब तो बहुत कठोर, जिद्दी, वेरी फर्म। सस्पेंशन, लिम्बो। मैंने डाउट सेंड किया था लेकिन आपने बताया नहीं, अब मुझे क्या पता है कि आपका कौन सा डाउट है, मेरे पास तो जैसे जैसे डाउट सेट होके आते जाता है ना, तो वैसे वैसे हाँ।
एस्थेटिक, ये तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस विच डील्स विथ क्या, विच डील्स विथ ब्यूटी, जो ब्यूटी से डील करता है, सौंदर्य से वाली पढ़ाई को एस्थेटिक्स बोलते हैं। और एस्थेटिक एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुल। अगली का मतलब इसका उल्टा हो गया, अगली का मतलब होता है बदसूरत, इसको हिडियस बदसूरत बोलते। प्रेविलेंट का मीडियोकर मतलब मॉडरेट, मीडियम, मीडियोकर स्टूडेंट है, एवरेज है, बोलते हैं ना एवरेज बच्चा है, मीडियोकर है, ना बहुत इंटेलिजेंट है ना बहुत बेवकूफ है। और प्रेविलेंट है मतलब जो, प्रेविलेंट का कुछ अच्छा अच्छा बताना। हिडियस, हिडियस का मतलब इसको छुपा के रखो, बदसूरत। हमने ये वर्ड किया था ना समुद्र मंथन में, कोमली, कोमली, कमली, कमली, कोमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, कोमली ब्यूटीफुल, उसी में एंटनी में मैंने ये करवाया। प्रेविलेंट का मतलब, हाँ प्रेविलेंट जो हर जगह प्रचलित है, बड़े पैमाने पे दिख रहा है, वाइड स्प्रेड है, जो भी चीज रैम्पेंट है। रैम्पेंट जनरली हम नेगेटिव चीजों के लिए यूज करते हैं, जो सब जो व्यापक रूप से दिख रहा है, यूबिक्विटस है, हाँ। और क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, वाइड स्प्रेड है, परवेजिव है, हाँ, ठीक है। इम्बिसाइल, मिसाइल चलाना भी नहीं आता है, बेवकूफ, इम्बिसाइल, फुलिश और निनकॉम्पूप बोलते जाओ, ये सब तो किया है। उफ ये गंवार, सॉरी निनकॉम्पूप, उफ ये गंवार, लोकल कपड़े पहनता है गंवार। कद्दू है, बम्किन है, बम्किन का मतलब है गंवार और बमशियस मतलब घमंडी, तो फुलिश हो गया। एस्ट्यूट लोग तो शार्प होते हैं। सेन का मतलब होता है, इनसेन मतलब पागल, और सेन मतलब वाइज, समझदार, वाइज, सेपियन, और एड इज हेल्प। एपिटोम, अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब भी है जिसको काउच पे बैठने भी नहीं आता, गंवार। लाउटिश, हाँ सब पता है। शी इज अ एपिट, अगर इसकी हिंदी देखा जाए ना, ये किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, वो तो ब्यूटी की अवतार है, मतलब शी इज द एपिटोम, मतलब शी इज द पैरागन ऑफ ब्यूटी, शी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, शी इज द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, पैरामीटर है, शी इज द एपिटोम ऑफ, शी इज द सिंबल, ब्यूटी की प्रतीक है, तो पैरागन होगा। समरी का मतलब होता है ना कोई भी चीज इन शॉर्ट। प्रिसाइज का मतलब है शॉर्ट भी होता है, एक प्रिसाइज का मतलब इन शॉर्ट भी होता है, और एक प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट भी होता है। और रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष। अब मुझे अवशेष का कुछ अच्छा अच्छा वर्ड बताना। हाँ, इन नटशेल का मतलब भी होता है संक्षिप्त में। और रेसिड्यू कोई भी मलबा, अवशेष, रिमेन्स, रेमनेंट्स, रियून्स, अवशेष कोई भी चीज का, रेक्स, रेकेज तबाही के बाद जो मलबा वगैरह बच जाता है। सिल्ट है, हाँ रेसिड्यू, सिल्ट, क्या क्या बचा, रिमेनिंग, रेलिक्स, आर से बड़ा अच्छा अच्छा वर्ड, रेलिक्स, रेलिक्स, रियून्स, रेमनेंट्स, रिमेन्स, रेसिड्यू, डेब्रे, हाँ वेरी गुड, ये तो बना लो, ये कैल्यूमनी। ये तो आपके समुद्र मंथन का पहला वर्ड है।
कल मुही से किया था। और एक ये वाला रेक और ये वाला रेक, दोनों में डिफरेंस बताओ, दोनों में डिफरेंस बताना। ये आपको करवाया है मैंने। डिफरेंस बता देना। हाँ, कॉज करना, ये तो ये हो गया है डैमेज। ओके, और ये डैमेज को, कोई भी चीज को कॉज करना, हैपन और कॉज डैमेज, टू कॉज समथिंग, किसी चीज का कॉज करना या किसी चीज का होना, और वो भी डैमेज के रूप। ओके, कैल्यूमनी तो कलमुही से याद किया था हमने, कैल्यूमनी का वर्ड हमने किया था ना, निंदा करना। निंदा करने का बता दो। और रेड, उसके घर में रेड पड़ा, लेबल, कैल्यूमनी, और भी तो बहुत सारा वर्ड्स बताया है। और भी रैंट भी बताया है। ओके, किसी के लिए निंदा भरी स्पीच बोलना। अच्छा अच्छा, बताइए, मेड्स वगैरह चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। और वो है ना, अरे फ्लैक, हाँ, जो लोग गोल्ड फ्लेक सिगरेट पीते हैं उनकी निंदा होती है। हारने के बाद टीम की निंदा हुई, क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म है, कलमुही क्रिटिसिज्म। ये हो विंडिकेशन का क्या क्या मतलब हो सकता है? एक विंडिकेशन का मतलब होता है ना, कोई भी चीज को विंडिकेट करना, जस्टिफाई करना, एक तो ये भी होता है, और एक जस्टिफाई करके कोई भी को अक्विट करना। एक हमने विंडिकेट वर्ड किया था पिछले क्लास, और वहां पे मैंने ऑप्शन में अक्विट करवाया था। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ है रौनक? ट्रेड्यूस, ये तो वर्ब हो गया। ट्रेड्यूस, इसका मतलब भी होता है नीचा दिखाना। अच्छा, इड्यूस का मतलब क्या होता है बताइए? इड्यूस, एक होता है इड्यूस और एक होता है ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस का मतलब है मतलब किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। और एड्यूस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ओब्लोक्वाई का मतलब एड्यूस करना, मतलब ना, टू एक्सट्रैक्ट, टू प्रोड्यूस समथिंग, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना, एक्सट्रैक्ट करना, क्रिएट करना, वो है क्रिएट, प्रोड्यूस। अरे ये तो नीचा दिखा। एएलपी का पेपर लीक हो गया, ये तो कोई नया न्यूज नहीं है, हर साल ही होता है। वेरी गुड। एंजेंडर, एंजेंडर का मतलब भी होता है प्रोड्यूस करना। और डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना, डिसएग्री करना। और कमेंडेशन का मतलब होता है तारीफ। पता नहीं लड़कियां हैं कि नहीं इस बैच में। अभी मैंने बीपीएससी टीआरई वालों का जूम मीटिंग किया था। माय गॉड, मैंने सोचा था ना कि उस जूम मीटिंग को मैं 40 मिनट्स तक करूंगी। उसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, डाउट बैच में भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, 40 मिनट्स करूंगी। लेकिन जहां पे गर्ल्स ज्यादा होते हैं ना, उसमें बहुत गर्ल्स ज्यादा थे, एंड यू वोंट बिलीव दिस 40 मिनट्स एक्सटेंडेड टू 1.5 आवर्स। उनके पास इतना सारा चीज था बोलने के लिए। लड़कियां ज्यादा थी वहां पे, बेचारे 2 लड़के थे वहां पे। लड़के बहुत सारे, सब नहीं ज्वाइन कर पाए थे। 35 थे, बट कुछ ही ज्वाइन कर पाए थे। लड़के भी है उसमें, ऐसा नहीं है, बट उनके पास इतना बोलने का था ना। बोलो मैम हमें और भी वो है। फिर मैंने बोला कि आप फोन पे कर लेंगे बात बाकी का। तो गर्ल्स हमारे इस बैच में भी ना, हाँ, थोड़ा एक्टिव रहना है। जूम मीटिंग में आना है, जूम मीटिंग बोल रही हूँ, मीटअप में आना है, परफॉर्मेंस देना है। ओके, मीटअप का ब्यूटी बढ़ाना है, तो एग्जाम भी तो निकालना होगा ना। सेंश्योर, ये वाला तो आपको होमोनिम्स में है। ये सेंसर करना मतलब
किसी चीज पे बैन लगा देना, प्रतिबंधन। और ये सेंश्योर का मतलब है, बैन लगाने का एक बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रोस्क्राइब। ठीक है, किसी चीज पे एम्बार्गो, बैन लगा देना। और ये सेंश्योर का मतलब है जैसे एक सेंसर बोर्ड होता है ना, मूवी के जो कोई सीन्स है जिस पे बैन लगा दिया, ये सेंश्योर का मतलब है निंदा करना। स्ट्राइक करने का तो हिट करना, किसी अफेक्ट करना बुरी तरह से। इंसल्ट नहीं, क्रिटिसिज्म थोड़ा अलग हो गया, इंसल्ट में तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ये नहीं। डिफंक, सैंक्शन लगा देना। हाँ, सैंक्शन एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है जिसका दो मतलब है। लोन सैंक्शन हो गया, अलाउ कर दिया गया, और एक किसी चीज पे सैंक्शन लगा दिया मतलब बैन लगा दिया। देखो कितना खूबसूरत वर्ड है। इस वर्ड का दो मतलब और एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मतलब दोनों ऑपोजिट है। दोनों, एक तो अप्रूव करना और एक तो डिसअप्रूव करना। ना एंटी, अरे डिफंक्शनल मतलब ये ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेट करना, होप करना, अज्यूम करना, अनुमान लगाना, ऐसा थोड़ी है। फंक्शनल नहीं है, ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मिसप्राइस करना, तो निंदा करना, तारीफ करना, ये सब के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं। उसको प्राइज नहीं दिया गया, उसकी निंदा हुई है। चेरिश मतलब इंजॉय, डिलाइट करना, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। डिमिनिश मतलब एक तो नीचा दिखाना या डिक्रीज करना। एगनाइज का मतलब होता है टॉर्मेंट करना, प्रताड़ित करना, पीड़ा देना, एक्सक्रूशिएट करना। तो डिस्पाइस का मतलब ही है नीचा दिखा। इंपीरियल, एक तो वो भी आता है ना, वाइन का नाम होता है ना, शराब वाइन का है, इंपीरियल ब्लू, इंपीरियल ब्लू। और वो तो हो गया। और एक अंडर द इंपीरियल रूल, इंपीरियल रूल। इंपीरियल का मतलब होता है ना वेरी शाही, कोई भी चीज, वेरी किंग, राजा महाराजा टाइप वाला, किंगली, वेरी रीगल, दरबारी, कोटली। ओके, समथिंग विच इज वेरी ग्रैंड, शाही, समथिंग ऑगस्टस, प्रिंसली, किंगली, सब है। तो क्या होगा, प्रिंसिपल लिख दिया। ब्रैटी ना, बिगड़ेल। ब्रैटी बच्चा वो होता है ना जो बिगड़ा हुआ बच्चे होते हैं ना घर में, कोई स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड चाइल्ड, तो ये ब्रैटी चाइल्ड होते हैं। और प्रेस करना किसी को दमा तो रीगल होगा, रीगल। रीगल आया था मेरे एमटीएस के शिफ्ट में। और क्या था ऑप्शन में, स्पॉइल्ड चाइल्ड को ब्रैट बोलते हैं। डिल्यूज, अच्छा वही है, इंपीरियल ब्लू विस्की है, जो कुछ भी है वही है ना, विस्की है। मैंने जानबूझकर ऑप्शन बदला है कि हमारे बच्चे डिल्यूज को कंफ्यूज हो जाए डिल्यूड से। ये जो दिल्ली के जो ड्यूड होते हैं ना, धोखेबाज है ये। डिल्यूड का मतलब है डिसेप्शन, धोखाधड़ी, लेकिन ये है डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, फ्लड, कोई भी चीज की बाढ़, अबंडेंस। जानबूझकर ऑप्शन बदला था। पैरोकियल, डिल्यूड था वो। अच्छा, CGL 21 में सेलेक्टेड हो तो आपको अच्छा पोस्ट चाहिए होगा, फिर से आए हो बैच में। पैरोकियल लोग होते हैं ना, थोड़े से नैरो माइंडेड होते हैं।
नैरो माइंडेड लोग वो होते हैं ना जो संकीर्ण दिमाग, वेरी ऑर्थोडॉक्स नैरो माइंडेड कंजर्वेटिव लोग होते हैं. ओके, दे आर वेरी कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड. तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं. कन्वेंशनल. पैरों की अकल बहुत नैरो होती है. अच्छा, अरे एक वर्ड मैं और याद कर रही हूँ, इसका एक और वर्ड बताना ना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ. बोहेमियन लोग अलग होते हैं, बोहेमियन नहीं है, उनका तो अपने ही इंडिपेंडेंट. इसका एक वर्ड करवाया था शायद, इंसुलर वर्ड करवाया था. हाँ, यही करवाया था. इंसुलर, वेरी गुड वेरी गुड. इंसुलर करवाया था. लिली पुट तो छोटे लोग को बोलते हैं, साइज में जो छोटे हैं. ग्लूमी मतलब सैड. रिलक्टेंट का मतलब है हेजिटेंट. इंसुलर करवाया था. मेरा आशीर्वाद सब स्टूडेंट के साथ है. ओके, हम लोग के यूट्यूब से यहाँ यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबके बाद सादा आशीर्वाद. आशीर्वाद तो सबके साथ है, पढ़ना तो आप ही को है ना. सब मेरे आशीर्वाद से सिलेक्शन होता तब तो मीटअप में मुझे बहुत बड़े बड़े हॉल्स बुक करने होते. वेस्टिज. अच्छा, आपने ज्वाइनिंग कर ली है, ऑफिस से क्लास कर रहे हैं. चलो, इस बार आपका सिलेक्शन, आपको मनपसंद जॉब मिलेगा. वेस्टेज का मतलब होता है एविडेंस. वेस्टेज, जैसे देखो वेस्टेज को वेस्टेज से याद कर लो. जैसे कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसका जो मलबा होता है ना, उस मलबे को प्रूफ बनाकर, एविडेंस और प्रूफ बनाकर ना हम पता करते हैं कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों हुआ. तो ये एविडेंस होगा. क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई. वो प्लेन का क्या होता है ना, ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स, उससे पता करते हैं ना कि मतलब उसी से पता चलता है कि क्या खराबी थी एंड ऑल. अनफीन ब्लैक बॉक्स. शुरू में ना, फिलहाल कोई भी जॉब मिल जाए, भगवान कुछ भी जॉब दिलवा दीजिए शुरू में, और ले लेना है, ले लेना है. उसके बाद हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे एस्पिरेशंस हाई है. जब अपने आप को प्रूफ करो. ओके, जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. पहले आप उस चीज को डिजर्व करो, प्रूफ करो कि हाँ मैं डिजर्व कर सकता हूँ, और अपने डिजायर तो फिर आपके काउंटलेस है. देखो, ये वाला वर्ड करवाया था, ये फिन का मतलब होता है, इसका एक पुट ऑन करवाया था. फिन करना मतलब बहाने बनाना. डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, बहाने हैं वो सब बनाते हैं. और अनपिन का मतलब है जो बहाने नहीं बना रहा है, ये ऑनेस्ट है. ऑनेस्ट. और ये तो एंटोनिम्स होगा. अंगचूस का मतलब होता है ना फ्लैटरिंग, जो चापलूसी भरे लोग, ट्रिकी वाले लोग भी वही होते हैं, डिसऑनेस्ट. परस्पिकेशियस. मैंने ऑप्शन बदला था. वैसे ना दोनों हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों आ गया. ओके, परस्पिकुअस का मतलब होता है क्लियर. परस्पिकुअस मतलब होता है क्लियर. परस्पिकेशियस का मतलब होता है ना वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, वेरी डिसर्निंग. ये तो देखना होगा यार, दोनों है. परस्पिकेशियस का ना गूगल करोगे तो दोनों दिखाएगा, क्लेवर भी दिखाएगा, और डिसर्निंग का मतलब भी होता है बहुत पारखी. बट जनरली हम परस्पिकेशियस को पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं. अगर ये नहीं रहता तो इसको गूगल पे दोनों दिखाएगा. डिसर्निंग, डिसर्निंग जज होते हैं ना, बहुत पारखी जज. क्लियर नहीं होगा, क्लियर तो परस्पिकुअस का होता है.
ऐसे लोग ना बहुत शार्प होते हैं, वेरी एस्ट्यूट होते हैं, वेरी शार्प। अगर ये नहीं रहता तो हम इसको करते, ये नहीं होता इसको करते हैं या इसको करते, बट दोनों आ गया। जनरली ये पॉजिटिव सेंस में यूज करते। क्लेवर तो थोड़ा चालाक वाला भी नेगेटिव सेंस में भी चला जाए, वैसे क्लेवर भी जा सकता था। एडज्योर, देखो हम लोग का नेक्स्ट मीटअप कब होता है, सीजीएल के रिजल्ट के बाद ही होगा। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे कि मैम रिनाउंस कर दीजिए। अब ज्यूरी ने उसको रिनाउंस किया, अब तो ये रिनाउंस हो गया, बट एडज्योर है, एडवर्टीजमेंट के लिए मिन्नत कर रहा था। एडज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिटेन का मतलब है कंटिन्यू करना, और ये तो त्याग देना, और डिफेंड का मतलब है प्रोटेक्ट करना। अगर एब्ज्योर होता है ना, एब्ज्योर करना, अबैंडन करना, त्याग देना, तब लगाते। मार्च अप्रैल में आपका आ जाएगा तो फिर हम लोग मीटअप कर लेंगे। पिछला वाला मीटअप ना, ये इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस के वजह से पिछला वाला मीटअप हम लोग का जुलाई चला गया था, बट इस बार रिजल्ट आ जाता है तो जल्दी कर लेंगे। रिक्वेस्ट करना, रिवर्बिरेट, वो सब फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। रिवर्बिरेशंस का मतलब होता है कोई भी चीज का गूंजना, एको करना, रीसाउंड करना। ग्रज का मतलब होता है ना, आपको किसी के खिलाफ कोई ग्रज है, कोई रिवेंज, बदले वाली भावना, कोई कंप्लेन, प्रोवोक करना इज उकसाना। साउंड नहीं होगा। रीसाउंड का मतलब कोई भी चीज टकरा कर एको करना, गूंज। जेलेड, प्रोवोक इज इंस्टिगेट करना, भड़काना। जिलेट का मतलब होता है ना वेरी आइसी, बर्फीला। कैसे लिखते हैं, बर ऐसे कुछ लिखते हैं, बर्फीला। ठीक है, वेरी आइसी, आइसी, बर्फीला, वेरी कोल्ड, वेरी फ्रॉस्टी, फ्रॉस्ट, कोल्ड एंड ऑल, आइसी। ब्रिस का मतलब, अरे गलत भी लिख दिया ना, गलत भी लिख दिया है तो, अगर वैसे तो मुझे लग रहा है सही लिखा है। इलेटेड मतलब हैप्पी, इलेक्शन जीतने के बाद हैप्पी हो गया, और ये मोन करना, सैड है, अफसोस मनाना। ब्रिस का मतलब है क्विक, क्विक। जिलेट प्रेस्टो, जिलेट प्रेस्टो भी तो शेविंग वाला ब्लेड होता है, तो क्या है, उसको शेविंग करने के बाद बहुत ठंडक लगता है, आईसी। इंसिसिव, फ्रिजिड भी होगा, हाँ फ्रिजिड को याद कर लो, फ्रिज से, फ्रिज में भी चीजें ठंडी हो। इंसिसिव, इंसिजर्स होते हैं ना, आपके सामने वाले दांत बहुत शार्प होते हैं। इंसिसिव रिमार्क्स भी होते हैं। आपको कोई इंसिसिव कमेंट्स दे रहा है, मतलब बहुत तीखे कमेंट्स, बहुत व्यंग वाला, जो आपको बहुत बाइटिंग बुरा लग रहा है। माउजी, चूहा, चूहे की तरह है, माउजी है, डरपोक है, टिमिड। इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनक्लियर, दोनों का मतलब है अनक्लियर। माउजी इज चूहा, वेरी डरपोक। इंसिसिव का ना बहुत शार्प होता है, बहुत बाइटिंग भी होता है, चुभने वाला समथिंग रिमार्क्स। कभी कभी कोई ऐसा चीजें बोल देते हैं ना, वेरी शार्प वर्ड्स फॉल इनटू योर ईयर्स, मतलब बहुत ज्यादा बाइटिंग कमेंट्स है जिससे आपको बहुत दुख पहुंचता है। एक्सक्रूशिएट, लिली लिवर्ड भी डरपोक होते हैं, येलो बेलीड लोग भी डरपोक होते हैं।
एक दिन ऐसा करती हूँ ना, 1-2 सेशंस जो इडियम्स का भी कर लेते हैं। मुझे ऐसा हाँ, मैं कुछ ऐसे इडियम्स लेके आऊंगी ना जो मेरे को लगता है कि आपको दिक्कत होगी। इजी वाला नहीं। ओके, आई विल ब्रिंग सर्टेन इडियम्स व्हिच आई फील कि आपको दिक्कत होगी। इजी वाला तो पता ही है। एक्सक्रूशिएट करना मतलब किसी को टॉर्मेंट करना, प्रताड़ित करना। एगनाइज करना भी किया था ना। इलस्ट्रेट करने का मतलब है कोई भी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, एक्सप्लेन करना। इलूसिडेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब तो रिमूव करना। रिटेन का मतलब है कंटिन्यू। ओके, मेन इजी वाला नहीं, न्यू इडियम्स। हाँ, जो टफ वाला, इजी वाला पता है। एड्यूस, अच्छा आ गया ये। एड्यूस करना, कोई भी चीज। एलिसिट, प्राप्त करना। ओब्टेन करना, एक्सट्रैक्ट करना, हासिल करना। ओके, अनलॉफुल तो इलीगल हो गया। chasm, कुछ वर्ड्स आपको नए लग रहे होंगे, कुछ तो आपको पहले से पता भी होगा। chasm का मतलब होता है ना खाई, गैप। खाई, दरार, गैप, रिफ्ट, गॉर्ज, क्लीवेज, ये सब तो आपने पढ़ा हो। फिजर। ओके, तो गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन भी एक गॉर्ज ही है। माउंटेन और वैली वाला सुना होगा आपने उसमें, ज्योग्राफी में। हाँ, एक हाइटस का मतलब भी होता है गैप, दरार। हियाचस। क्रिटिसाइज तो पता है। ब्रिडल करना, कंट्रोल में लेना। हाँ, ग्रैंड कैनियन। टिमिरिटी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं कंफ्यूज मत हो जाओ इसमें। बच्चा कहीं टिमिडिटी से मत कंफ्यूज हो जाना। एक होता है टिमिडिटी। टिमिडिटी मतलब कायरता। कायरता। टिमिडिटी आर द पर्सन, दे आर फियरफुल, डरपोक। और ये है टिमिरिटी। टिमिरिटी मतलब वेरी बोल्ड, वेरी बोल्डनेस, ऑडेसिटी। टाट। रिसेंटली ना मैं तो इसका दूसरा मीनिंग जाती थी। देखो, बहुत सारी चीजें हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं। तो मैं कहीं गई, किसी बेकरी में गई, तो मेरी डॉटर ने पूछा कि मम्मा टाट खाओगी। तो मुझे लगा कि ये क्या होता है टाट। ठीक है, तो वो भी ना वो तो मैंने बोला क्या होता है ये, तो उसने फिर मुझे बताया कि ये मतलब वही होता है जैसे पैटीज वगैरह खाते हैं ना, पैटीज वगैरह, वैसे एक टाट एक स्नैक्स टाइप से भी होता है। स्नैक्स टाइप होता है। और एक तो टार्टरिक एसिड होता है। किसमें होता है टार्टरिक एसिड, किसमें होता है ये वाला मुझे याद नहीं है, बताना जरा। किसमें होता है टार्टरिक एसिड? मतलब टाट का एक और मतलब ये भी होता है, एक खाने का भी चीज है टाट। इमली में ना टर्मरिक, सॉरी नॉट टर्मरिक, टैमरिंड में होता है। इमली वगैरह में शायद खट्टा, टैमरिंड में होता है टार्टरिक। तो टाट को याद कर लो, मतलब बहुत ज्यादा खट्टा, एसिडिक, एसिड इमली में है।
फ्लैग्रेंट, उसने तो अपनी फ्लैग को ही वाइब्रेंट का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक, ग्लेयरिंग का मतलब होता है ग्लेयर करना, गुस्से में देखना, ओके, गुस्से से दमक रहा है, चमक रहा है, ग्लेयरिंग चमक के सेंस में भी होता है। और विशियस का मतलब भी होता है फ्लैग्रेंट, वेरी विकेड, करप्ट, करप्ट लोग होते हैं, विशियस साइकिल, करप्ट। स्टिग्मा, अंडरहैंड, अंडरहैंड लोग भी वही होते हैं जो गलत चीजें प्रैक्टिस करते हैं, गलत तरीके से काम करना, करप्ट लोग होते हैं अंडरहैंड। हाँ, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, ओके, इट इज अ स्टिग्मा, इट्स अ, हिंदी अगर लिखा जाए सोशल, सामाजिक कलंक इसको बोल देते हैं ना, ब्लॉट, डिसग्रेस, इंसल्ट, स्टेन, कलंक एंड ऑल, दाग धब्बा। होलीनेस इज पवित्रता, स्मग, ब्लैक शीप, हाँ, एक फ्लावर का भी पार्ट होता है, सही बोला है, सही बोला है। ये जो हम लोग फ्लावर पढ़ते हैं ना, एक स्टिग्मा पढ़ते हैं, फ्लावर का भी पार्ट होता है, कोरोला, ऐसा ऐसा फ्लावर के पार्ट्स में वो सब भी पढ़ा था, स्टिग्मा। फ्लावर का जब हम इंटरनल पार्ट्स पढ़ते हैं ना, मेल पार्ट, हाँ, वो हिबिस्कस, हिबिस्कस वाला में ज्यादा, चाइना रोज, हिबिस्कस वाले। स्मग मतलब कंजूस थोड़ी होता है, पूरा मग भरा हुआ है, स्मग है मतलब एकदम सेटिस्फाइड है, मग भरा हुआ है, उसको मिल गया है वाइन, अल्कोहल, जो भी, विस्की, सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है, स्मग्ड है। हैगल, हो सकता है ये वर्ड का मतलब आपको ना पता हो, कॉपी में लिख लीजिएगा। हैगल का मतलब टायर्ड वायर्ड मत सोचना, वो तो हैगार्ड होता है, हैगार्ड का मतलब होता है बहुत टायर्ड, हैगल करना मतलब बार्गेन करना, क्या बोलते हैं उसको, मोल भाव करना, बार्गेन करना, जिसको बाटर, बाटर सिस्टम भी होता था ना, बार्गेनिंग होता है, मतलब बाटर भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बार्गेन करना, ठीक है। एम्बिवेलेंट, बार्गेन करना, सौदा करना, नेगोशिएट करना। हॉर्स ट्रेड, वेरी गुड, हॉर्स ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है। एम्बी का मतलब होता है डबल, एम्बिवेलेंट है मतलब हाँ में भी आ रहा है, ना में भी आ रहा है, डबल फीलिंग आ रही है, इसका मतलब है क्या है, आप, डिथर करना मतलब डगमगाना, शेक करना, और वैसे भी ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, तो हमें तो एडजेक्टिव ही चाहिए, और ये डिस्कम्फर्ट के सेंस में। प्रीपोंडरेंस, एम्बी वर्ड में किया है आपने, एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट, प्रीपोंडरेंस किसको बोलते हैं? आप बोलोगे मैम पॉन्डर का मतलब तो कोई भी चीज पे हावी होना, वो अलग वर्ड है। प्रीपोंडरेंस है मतलब कोई चीज का डोमिनेंस ज्यादा है, कोई भी चीज ना बहुत ज्यादा मात्रा या संख्या में डोमिनेट कर रहा है। प्री ऑक्यूपेशंस का मतलब है आपका, आपकी चिंता, वरीज, प्री ऑक्यूपेशंस, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचना। प्री डोमिनेंस मतलब वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, उसकी संख्या मतलब बहुत हाईलाइटेड है, प्री डोमिनेंस है उसका। सैंग्विन,
सैंग वर्ड में किया है। सैंग्विन लोग वो होते हैं ना जो क्लेवर नहीं होते हैं। सैंग का जिसकी मेंटल हालत अच्छी होती है, जो होपफुल होते हैं, किसी चीज को लेकर बहुत जल्दी निराश नहीं होते, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ओके, सैंग फ्रॉइड भी करवाया था। ओके, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं आते, पॉजिटिव। और मॉडेस्ट का मतलब तो बहुत विनम्र, और प्राउड तो जानते ही, प्राउड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में होता है। एक प्राउड का मतलब होगा वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, और एक तो अपनी ब्यूटी को लेकर घमंडी, दोनों से। सैंग फ्रॉइड भी किया है हमने, सैंग फ्रॉइड, और इसका तो वो सब किया है ना। अरे इसका और भी अच्छा अच्छा वर्ड किया है। ओके, वेरी कूल एंड काम लोग होते हैं, वेरी होपफुल होते हैं, कूल एंड काम, बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, पॉइज्ड रहते हैं, फ्लेगमेटिक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम कूल एंड काम है, वेरी पॉइज्ड, कंपोजर। हाँ, ओम, ओम वाले वर्ड में करवाया था। ओम, जब भी आप नेगेटिव जाते हो ना, ओम ओम करो, एप्लोम। ओम करने से आपका दिमाग विचलित नहीं होगा। एप्लोम नहीं, एप्लोम है, सॉरी, ए है, ए। सुपरवीन करना, सुपरवीन, सुपर, देखो कोई भी चीज होता है, ओके, और उससे मतलब कोई चीज हुआ और उससे निकल कर और भी कोई चीज हो रहा है ना, फॉलोज, दिस सुपरवीन्स, दिस इंश्यूज। इंश्यू का मतलब होता है फॉलोज, फॉलो का मतलब है कोई चीज होता है और उसके तुरंत बाद कोई और चीज उस वजह से हो रहा है, तो उसको हम इंश्यू बोलते हैं। जिसका है ना दिस स्टेम्स फ्रॉम, मतलब स्टेम तो खैर ओरिजिन हो गया, फॉलो का मतलब समझ रहे, कोई एक घटना हुआ और उस वजह से कोई और घटना फॉलो हो रहा है। ओके, डिसअप्रूव इंटरफेयर तो पता ही है, प्रीसीड का मतलब है पहले, एंशियस। डॉडल 70 तक करके खत्म करती। क्लोजटेस्ट हो, ये ना हल्ला मत करिए, PQRS लाइए, PQRS कंटिन्यूटी में हो रहा है, क्लोज टेस्ट भी हो रहा है, पैसेज भी हो रहा है, वो करवाने लगो ना कि मैम वो कैप करवाने लगी। हर दिन हर चीज पॉसिबल नहीं है ना। डॉडल करना मतलब कोई भी चीज को जानबूझकर डिले करना, ठीक है, लॉइटर करना, कोई भी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करना, पोस्टपोन करना, डेफर करना, जानबूझकर लेट करना, डेफर, प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, डिले करना, पुट ऑफ करना, तो लॉइटर होगा ना। फिकल माइंडेड वो माइंड लोग होते हैं ना जो अनस्टेबल होते हैं। इवेलुएट मतलब मूल्यांकन करना। एक इसका मुहावरे आपने पढ़ा है, फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी वैसा ही पॉलिसी होता है ना जहां पे जानबूझकर उस पॉलिसी को लागू करने के लिए जानबूझकर थोड़ा तिकड़म वगैरह अपना किया जाता है कि उसको डिले किया जाए, ये स्टैरी करना, डिले करना। और इसका लिंगर करना, वेरी गुड। और इसका फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, पोस्टपोन करना जानबूझकर, फेबियन पॉलिसी। इम्पेचुअस, वेरी गुड। फिलिबस्टर, ये भी बहुत अच्छा बोला। ये वर्ड भी याद रखना, डिले करना। इम्पेचुअस, फूल हार्डी नहीं होगा, फूल हार्डी का मतलब केयरलेस, हाँ मतलब केयरलेस में आ जाए। इम्पेचुअस लोग वो होते हैं जो केयरलेस हो। एडजुवेंट, रेमिस, केयरलेस, रैश, रेकलेस, इनकंसिडरेट, अनथॉटफुल, स्लिपशॉड,
एडजुवेंट, इसके वर्ड में ही छुपा है। नहीं, नेसेसरी नहीं, एक वर्ड होता है एडजंक्ट, कुछ ऐड किया जा रहा है, कुछ ऐड किया जा रहा है, उसमें एडिशनल है। ओके, नेसेसरी तो वो हो गया ना, एक्सेसरी मतलब समथिंग विच इज एडिशनल, कोई भी चीज उसमें एडिशनल है, नेसेसरी तो एडिशनल थोड़ी होगा। एंटेल, जैसे आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश आई एम टीचिंग वोकैब, तो इसमें ना मैं अपने बारे में एडिशनल चीज बोल रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, और सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड क्वालिफायर भी बोलते हैं, एडजंक्ट भी बोल सकते हैं। मेन तो मैं हूँ और मैं अपने बारे में एडिशनल बात बोल रही हूँ, टीचर ऑफ इंग्लिश, तभी मैंने इसको देखकर एम लगाया। एंटेल करना, ये तो न्यूज़पेपर में मिलेगा। और नहीं नहीं, कैस्टिगेट करना तो, कैस्टिगेट करना है, निंदा करना, इंसल्ट करना वाला हो गया। दिस एंटेल्स का मतलब है दिस इन्वॉल्व, कोई भी चीज इन्वॉल्व कर, इनैक्ट करना, लागू। चलो यहीं तक रहने दो। ग्रामर में कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब कॉन्फिडेंस का स्पेलिंग सही लिखो। एक कॉन्फिडेंट होता है, एक कॉन्फिडेंट होता है, एक कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से नाउन बनाओगे ही लगे। कॉन्फिडेंट का मतलब है जिसपे आप, वो व्यक्ति जिसपे आप बहुत भरोसा करते हैं। ओके, अब ग्रामर में, अब मेंस में आकर बोल रहे हो ना कि ग्रामर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो प्री में कैसे आया था ग्रामर में कॉन्फिडेंस? मेंस में तो अब मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, आप कंप्लेन मत करिए, मेरे पास कंप्लेन मत करिए, अब लग जाइए कि मेरा PQRS में दिक्कत हो रहा है। देखिए कि बाकी जिन बच्चों का सुधरा है वो क्यों सुधरा है। अगर दिक्कत आ रही है तो मेरे पढ़ाने के बाद भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए। मेरे को पैसेज में दिक्कत आ रही है तो ये सब देखो, आपको मेरी बातें थोड़ी सी बिटर लगे, बुरी लगे, लेकिन ये सब मेरे को नहीं कंप्लेन करना है ना, अब लग जाना है। अगर मेरे को कोई चीज में दिक्कत आ रही है तो टीचर के पढ़ाने के अलावा मैं अपनी तरफ से और करूंगा। कंप्लेन से कुछ नहीं है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सामने ऑफलाइन सामने आके बोलोगे, यहाँ पे दूर से बोल रहे हो, सुधारना तो आपको अपने ही है। तो सुधारना अब, नाउ इट्स नॉट टाइम, इट्स हाई टाइम, कंप्लेन बंद करो।